जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। हमारे यूट्यूब फैमिली को सादर नमन मेरी तरफ से। मैं सुनील, मैं आपको हमारी जमशेदपुर की होने वाली रथ यात्रा के थोड़े प्रदर्शनी दिखा रहा हूँ। हमारे जमशेदपुर में भी बहुत ही सुंदर और धूमधाम से मनाया जाता है रथ यात्रा। यह बिष्टुपुर एरिया से निकलती है और हमारे साँकची में एक मनोकामना मंदिर है, जहाँ माता के मंदिर के पास में इस रथ यात्रा को ले जाया जाता है, जहाँ जगन्नाथ जी अपने मौसी घर के विख्यात नाम से वहाँ पर रहते हैं। तो जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के विषय में मैं आपसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा बहुत ही मान्यता है, जो भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी क्षेत्र में किसी पुरुषोत्तम पुरी संघ क्षेत्र में नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ के मुख्य लीला भूमि है। उत्कल पक्ष में प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म को मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण के जुगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसे प्रतीक के रूप में श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उत्थान हुआ है। श्री जगन्नाथ पुरी अब तो भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसा मान्यता है कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच पूर्ण प्रदर्शन भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ के शुक्ल में दिखती है एवं जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। गुंडीचा मंदिर और गुंडीचा बाड़ी भी कहलाती है। यह भगवान का जन्मभूमि है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस स्थान का धार्मिक महत्व जगन्नाथ मंदिर में शास्त्रों के पौराणिक में भी रथ यात्रा के महानता को स्वीकार किया गया है। कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम से कीर्तन करता है, गुंडीचा नगर तक जाता है, वह पूर्ण जन्म से मुक्ति हो जाता है। ये जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, प्रणाम करता है, हेतु मार्ग में कल कीचड़ आदि से लेट कर जाता है, सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धामों को जाता है। जो व्यक्ति गुंडीचा मंदिर में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसको भगवान जगन्नाथ चल कर जानते हैं, बीच आते हैं और सुख दुख के सौभागी होते हैं। भगवान स्वयं हम भक्तों के बीच में आते हैं और हमारा सुख दुख को भगवान महसूस करते हैं। सब मनुष्य को पूर्ण करते हैं। सब मनुष्य मेरे प्रजा हैं, यह उनके द्वार है। भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम है, इसलिए श्री राम, श्री कृष्ण आदि ब्रह्मा सामूहिक हैं। उनके अनेकों नाम हैं, पवित्र पावन है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उनके पीछे पद्म ध्वज पर रथ पर माता सुभद्रा, सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज पर यह नंदी ध्वज नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सवार पीछे चलते हैं। इनके ध्वज को देखकर मानो कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को आप
देखते ही रह जाओगे। इनकी प्रतिमा इतनी इतनी चमकदार होती है, इनकी मूर्ति इतनी ललाट में इतनी चमक होती है कि आम नज़रों से तो दूर की बात है, कैमरे में भी आप सही से नहीं देख पाओगे, इतनी इनकी चमक है। मैं बहुत बार इनको प्रयास किया, इनके ध्वज को, इनकी प्रतिमा को लेने के लिए मैं, लेकिन इनकी प्रतिमा को मैं ले नहीं पा रहा था। आप देख ही सकते हैं कि कितने उत्साह से भक्तजन उनके नारे लगा रहे हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महाप्रभु की जगन्नाथ की यात्रा, मैं आपको उनकी आवाज़ नहीं सुना पा रहा हूँ, क्योंकि पहला बात है कि बहुत शोर था, इतना शोर था कि उनकी आवाज़ मैं आपको नहीं सुना पा रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं इतनी भीड़, इतनी मतलब अच्छी लग रही थी हमारे जमशेदपुर में, मतलब जैसे मानो कि ये, मतलब जैसे मैं तो पुरी कभी गया नहीं। पहला बात है कि रथ यात्रा का समय, ऐसे मैंने पुरी गया हूँ, लेकिन रथ यात्रा का समय मैंने कभी नहीं गया। लेकिन जैसे मैंने देखा है कि पुरी में जिस तरह का भीड़ लगता है उतना तो नहीं, लेकिन हमारे जमशेदपुर में भी आप देख सकते हैं इतनी तो भीड़ है जो लगे कि नहीं भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा निकल रहा है। इतनी तो होनी ही चाहिए। रात हो गई थी श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ले जाने के लिए उनकी मौसी घर, तो आप देख ही सकते हैं बहुत उजाला था, बहुत तरह तरह के गाड़ी भी चल रहे थे, और मुझे तो बहुत ही दिक्कत हुआ भगवान श्री जगन्नाथ का फ़ोटो लेने में, उनके वीडियो में बना रहा था। मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को लाइव करूं। लाइव मैं कर ही रहा था, लेकिन वहाँ पर मैं लाइव नहीं कर पाया सही से। उसके बाद मैं सोचा कि थोड़ी सी वीडियो क्लिप ले लेता हूँ, जो मैं अपने यूट्यूब फ्रेंड या तो हमारे जो फैमिली हैं यूट्यूब के, मैं आप लोग को फैमिली इसलिए कहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है दोस्त या तो फैमिली। और आप मतलब मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर ये चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा मेरी वाइफ को कि तुम ही वॉइस करो, तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं इस बार आप ही कीजिए, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको सारे विस्तार से बताऊं। और मैं जगन्नाथपुरी के बारे में और क्या बताऊं। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के 10 अवतार के रूप में मतलब जनकपुर मौसी का घर है उनका, और जौनपुर में भगवान जगन्नाथ के 10 अवतार के रूप धारण किए हैं। विभिन्न धर्म में के भक्त के सामने रूप में दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्य जैसा होता है। यह स्थान जगन्नाथ श्री जी मौसी के घर के अच्छे अच्छे पकवान खिलाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। यहाँ पद पर भोग लगाते हैं, जिनके भोग शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमें या लक्ष्मी श्री भगवान जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं, और तिब्रपति दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ के पहिया तोड़ देती है। और देही में मतलब क्या बोलें, वो इतनी खुशी हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ से नहीं मिल पाने पर। लक्ष्मी जी के मंदिर से ही वहाँ एक मोहल्ला जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ जाती हैं। वहाँ बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं, इसको क्षमा मांगकर और उनके प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। कोशिश करते हैं कि आयोजन में एक भगवान श्री जगन्नाथ के भूमिका सदैव बोलते रहे, दूसरे में देवी दासी लक्ष्मी जी भूमिका में सदैव विराजमान रहती हैं। श्री जगन्नाथ जी की जितना भी बखान किया जाए वो बहुत कम है। श्री जगन्नाथ महाराज महाप्रभु उड़ीसा में मतलब उन्हीं का ही पूजा बहुत ज़्यादा मान्यता है। श्री जगन्नाथ जी का श्री रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रुक्मणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा होती हैं। उनकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। द्वारका में श्री कृष्ण रुक्मणी आदि राजमहर्षि के साथ शयन करते हुए एक रात्र निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानी के
आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपने मनोहर भाव प्रकट की नहीं होती है। तो अन्य रानियों के बात सुनकर वृंदावन की राधा का नाम को गोप कुमारी है, जिसके प्रभु ने हम सबको इतना सेवा निष्ठा भक्ति की बात कही दी है। माता रोहिणी को कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतपुरी के ओर आते देखकर सुभद्रा ने उचित कहकर कहा। अब मैं क्या ही बताऊं, उनकी बखान, उनकी मतलब उनकी महिमा और उनकी जो कथाएं हैं वो मतलब बहुत तरह तरह के हैं, जो मतलब मैं आपको स्पष्ट तो नहीं बता पा रहा हूं कि मैं जितना जानता था मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि श्री राजा इंद्रदेव जी नीलचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे। समुद्र में एक विशाल काष्ठ, मतलब जो लकड़ी होता है उसको काष्ठ कहा जाता है, और लकड़ी राजा के विष्णु मूर्ति के निर्माण कराने के निर्देश दिए थे। वटवृक्ष के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के एक शर्त रख दी। जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उस मूर्ति को मैंने बोले कि कोई इस घर में प्रवेश ना करे, अन्यथा मूर्ति नहीं बनेगी। लेकिन महाराज जब बहुत दिन हो गए तो महारानी ने सोचा कि हो सकता है कि मूर्तिकार कोई मतलब शब्द नहीं कर रहा है, हो सकता है उसे कुछ हो गया हो। तो महारानी जी ने महाराज को अपने सहज शंख मतलब कहा। तो महाराज जी ने द्वार खुलाने पर मैंने कह दिया। तो जैसे ही अनिर्मित मूर्ति बना हुआ था श्री जगन्नाथ का, जो बलराम के मूर्ति भी सही से नहीं बना था, महाराज और महारानी दुखी हो उठे। उन्होंने देखा कि आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुख मत हो कि अब मैं इसी रूप में रहना चाहता हूँ। मूर्ति के देह आदि का पवित्र स्थापना करवाओ और मुझे अष्टम मूर्तियों परमेश्वर पुरी की रथ यात्रा में मूर्ति में इसी तरह का मूर्ति प्रचलित हुआ। इसलिए आप देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान जी का मतलब सारे अंग आधे आधे हैं, जो कि पूरा ना हो पाया। अब बोला जाता है, एक कहावत भी बहुत मतलब प्रसिद्ध है कि हमने सुना है, अब पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कि बोला जाता है कि औरत के चलते जगन्नाथ ठूटा बोलते हैं। जिनके चलते मतलब जगन्नाथपुरी में जो भगवान है वो औरत के चलते ही मतलब उनका शरीर पूरा निर्माण नहीं हो पाया। अब ये कितने सच है कितने झूठ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तरह तरह के मान्यता है, तरह तरह के बात बोला जाता है। जो महाराज जी महारानी से भी दुखी हो उठे, लेकिन उनको भी आकाशवाणी हुई तो थोड़ी सी राहत हुई। पुरुषोत्तम भगवान तो सबके प्रभु हैं। तो और मैं इनके बारे में और क्या बताऊं, इनके बारे में मुझे बताने का और शब्द नहीं है। और मैं आशा करता हूं आप लोग कमेंट में जो भी कुछ जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के बारे में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी कुछ पता चले और हमारे जो और भी दोस्त लोगों हैं उन्हें भी पता चले इसके बारे में। आप कमेंट करेंगे, कुछ बोलेंगे तो सभी दोस्तों को पता चलेगा, सभी फैमिली को पता चलेगा। और इसी के साथ ही मैं आप सभी को अपने तरफ से रथ यात्रा का शुभारंभ प्रकट करता हूं। मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई और मैं इसके चलते भी आप लोगों से बहुत यही हूँ। और इसी तरह का वीडियो देखते रहिए और आप हम लोग को सहयोग करते रहे, हमारे यूट्यूब फैमिली, और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए और हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप सभी का प्यार इसी तरह का हमें मिलता रहे। हाँ, आप सभी को हमारे तरफ से सत सत नमन। जय